प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष यूरोपीय नेताओं की भारत यात्रा के दौरान आयोजित 16वें भारत यूरोपीय संघ सम्मेलन में आज संयुक्त रूप से भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौते को संपन्न करने की घोषणा की। भारत यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता भारत और 27 सदस्यीय यूरोपीय संघ के बीच द्विपक्षीय आर्थिक क्रियाकलापों, व्यापार को मजबूत करने और रणनीतिक सहयोग के क्षेत्र में एक नया अध्याय है। भारत के विकसित भारत 2047 के दृष्टिकोण के अनुरूप यह मुक्त व्यापार समझौता भारत को वैश्विक मंच पर एक गतिशील, भरोसेमंद और दूरदर्शी भागीदार के रूप में स्थापित करता है, जो दोनों क्षेत्रों के लिए समावेशी, लचीले और भविष्य के लिए तैयार विकास की नींव रख रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत ऊर्जा सप्ताह 2026 के उद्घाटन समारोह को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत ही कम समय में भारत ऊर्जा सप्ताह संवाद और रचना प्रक्रिया के लिए एक वैश्विक मंच के रूप में उभर कर सामने आया है। उन्होंने कहा कि आज भारत ऊर्जा क्षेत्र के लिए असीम संभावनाओं का देश बन चुका है। प्रधानमंत्री ने यह भी कहा कि भारत एक ऐसा ऊर्जा क्षेत्र परितंत्र विकसित कर रहा है जो न केवल स्थानीय मांग को पूरा करने में सक्षम है, बल्कि सुलभ शोधन और परिवहन समाधानों के माध्यम से भारतीय निर्यात को विश्व स्तर पर अत्यधिक प्रतिस्पर्धी भी बना रहा है। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नई दिल्ली में यूरोपियन यूनियन आयोग की उच्च प्रतिनिधि के साथ बैठक की। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सुरक्षा और रक्षा से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। इस अवसर पर उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि वैश्विक हित के लिए भारतीय और यूरोपीय संघ के रक्षा उद्योगों को अपने प्रयासों में तालमेल बैठाना चाहिए। यह सहयोग भारत के आत्मनिर्भर भारत के विजन का पूरक है तथा साथ ही यूरोपीय संघ की रणनीतिक स्वायत्तता की आकांक्षा के अनुरूप भी है। यह साझेदारी विश्वसनीय रक्षा इकोसिस्टम और भविष्य के लिए तैयार क्षमताओं के निर्माण हेतु आपूर्ति श्रृंखलाओं को एकीकृत करके एक फोर्स मल्टीप्लायर साबित होगी। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने गणतंत्र दिवस समारोह के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय राजधानी में विशेष रूप से आमंत्रित देश भर के लगभग 500 स्टार्टअप उद्यमियों, प्रख्यात वैज्ञानिकों और प्रतिष्ठित विद्वानों के विशिष्ट समूह के साथ संवादात्मक बैठक की। इस अवसर पर उन्होंने वैज्ञानिक अनुसंधान, नवाचार और क्षमता निर्माण के लिए भारत सरकार के उस अटूट समर्थन की पुष्टि की जो भारत की वैश्विक वैज्ञानिक उपस्थिति को मजबूत करता है और राष्ट्रीय विकास में योगदान देता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री CR पाटिल ने कहा कि सरकार ने देश भर में जल संरक्षण के लिए 32,000 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। उन्होंने यह बात नई दिल्ली में जल एवं वॉश वॉरियर्स के साथ संवाद के दौरान कही। इस अवसर पर उन्होंने जलाज आजीविका मिशन के तहत 25 नए केंद्रों का उद्घाटन किया तथा यूथ फॉर गंगा और यूथ फॉर यमुना मिशन का शुभारंभ भी किया।